बुद्ध पूर्णिमा वह पवित्र अवसर जो भगवान बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की त्रिवेणी को समेटे हुए है, इस बार एक नए उत्साह और संकल्प के साथ मनाई जाने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक घोषणा के माध्यम से स्पष्ट किया कि आज पूरा विश्व भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर है। युद्ध की विभीषिका को त्याग कर बुद्ध द्वारा दिखाया गया शांति का पथ ही विश्व में स्थायी सौहार्द की नींव रख सकता है। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा को विशेष और रोचक ढंग से मनाने का संकल्प लेते हुए सरकार ने बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार और उनकी अमर विरासत को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि इस बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के आदर्शों को हृदय में संजोकर शांति और समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात करें। हम आपको अमित शाह के उसे ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताने से पहले भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। तो वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। कपिलवस्तु की सुहानी सुबहें और चांदनी रातें किसी स्वर्ग से कम न थीं। वहां शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के महल में एक रात ऐसी आई जब आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। उस रात माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका चेहरा शांत था, जैसे समुद्र की गहराई में छिपी ठंडक। उसकी आंखें ऐसी मानो अनंत सवालों का जवाब पहले से जानती हो। उसे नाम दिया गया सिद्धार्थ। माया ने अपने नवजात को सीने से लगाया, लेकिन नियति ने उनका साथ जल्दी ही छीन लिया। 7 दिन बाद माया की सांसें थम गई। सिद्धार्थ की गोद से मां का स्पर्श हमेशा के लिए गायब हो गया और उनकी दुनिया में एक खालीपन आ गया जो सालों तक अनजाना रहा। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की चमक दमक में बीता। शुद्धोधन ने अपने इकलौते बेटे को हर सुख से नवाजा। रेशम के वस्त्र, सोने चांदी के खिलौने और फूलों से सजे बगीचे, सब कुछ सिद्धार्थ के लिए था। उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उन्हें ममता से पाला। वह सिद्धार्थ को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में एक बेचैनी थी, एक सवाल जो न सेवकों की हंसी में जवाब देता था, न ही महल की शान में। वह अक्सर महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर दूर क्षितिज की ओर देखते। उनकी नजरें उन पहाड़ों पर टिकती जो धुंध में लिपटे रहते थे। वहां क्या है, वह मन ही मन सोचते। युवावस्था में सिद्धार्थ का रूप और बुद्धि दोनों बेजोड़ थे। उनकी तीरंदाजी में सटीकता ऐसी कि पेड़ की सबसे दूर की पत्ती को भेद देते। घुड़सवारी में वह हवा से बातें करते। शास्त्रों में उनकी गहराई ने विद्वानों को भी चकित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच उनका मन कहीं और भटकता था। शुद्धोधन को डर था कि कहीं उनका बेटा दुनिया के दुखों को देखकर वैरागी न हो जाए। उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चार दीवारी में बांधने की हर कोशिश की। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, एक ऐसी स्त्री जिसकी मुस्कान में सूरज की गर्मी थी और आंखों में चांद की ठंडक। जल्द ही उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ। राहुल की मासूम हंसी महल में गूंजती और यशोधरा का चेहरा ममता से चमक उठता। लेकिन सिद्धार्थ का दिल अब भी अधूरा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। शुद्धोधन ने मन ही मन घबराते हुए इजाजत दे दी। उन्होंने गलियों को फूलों से सजवाया, नाच गान का इंतजाम किया ताकि सिद्धार्थ को सिर्फ खुशी दिखे। लेकिन नियति ने अपना खेल रचा। सिद्धार्थ की पालकी जब शहर की सड़कों से गुजरी, उनकी नजर एक कमजोर, झुर्रियाओं भरे चेहरे पर पड़ी। वह बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न से पूछा, यह क्या है? छन्न ने सिर झुकाकर कहा, यह बुढ़ापा है राजकुमार। हर इंसान का शरीर एक दिन ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ की आंखें सन्न रह गईं। वह महल लौटे, लेकिन उनका मन अब पहले जैसा न था। वह रात देर तक अपने शयन कक्ष में टहलते रहे, सोचते रहे, क्या यह सुख, यह जवानी, सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? कुछ दिन बाद एक और यात्रा में सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा पीड़ा से सिकुड़ा था, आंखें ढांसी हुई और शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने छन्न की ओर देखा। यह बीमारी है राजकुमार, छन्न ने कहा, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। वह सोचने लगे,
अगर सुख इतना नाजुक है तो इसका मतलब क्या है? उनकी रातें अब सवालों से भरी थीं। वह यशोधरा के पास बैठते, लेकिन उनकी बातें अधूरी रह जाती। यशोधरा उनकी आंखों की उदासी को पढ़ लेती, लेकिन चुप रहती। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। एक मृत शरीर जिसे लोग कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे, उनके पीछे रोते बिलखते लोग और हवा में एक सन्नाटा। सिद्धार्थ ने छन्न से पूछा, यह क्या है? छन्न की आवाज कांप गई। यह मृत्यु है राजकुमार। हर जीव को एक दिन इस राह पर जाना पड़ता है। सिद्धार्थ की सांसें जैसे रुक गईं। वह महल लौटे, लेकिन अब वहां की चमक उनके लिए बेमानी थी। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये तीनों उनके मन में बार बार गूंज रहे थे। वह अपने बेटे राहुल को गोद में लेते, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं खोई रहती। उसी रात सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा। एक सन्यासी सादे वस्त्रों में शांत चेहरा लिए सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव था। सिद्धार्थ ने छन्न से पूछा, यह कौन है? छन्न ने जवाब दिया, यह एक सन्यासी है जो सत्य की खोज में संसार छोड़ देता है। सिद्धार्थ के मन में एक किरण जगी। क्या यही रास्ता है? क्या यही जवाब है उनके सवालों का? रातें बीतती गईं और सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती गई। वह अपने बेटे राहुल को देखते, जो मासूमियत से सो रहा होता। यशोधरा की आंखों में उनके लिए अपार प्रेम था, लेकिन सिद्धार्थ का दिल अब किसी और मंजिल की ओर खींच रहा था। एक रात जब चांद आसमान में उदास सा लटका था, सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया। उन्होंने यशोधरा और राहुल को सोते हुए देखा। यशोधरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और राहुल की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। सिद्धार्थ की आंखें नम हो गईं। वह जानते थे कि यह अलविदा आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी आत्मा अब उनके काबू में न थी। उन्होंने आखिरी बार अपने परिवार को देखा और चुपके से महल छोड़ दिया। सिद्धार्थ अब एक भिक्षु थे। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए, बाल काट लिए और एक सादा सा चीवर धारण किया। वह जंगलों, गांवों और नदियों के किनारे भटकने लगे। उनकी खोज थी सत्य की, दुख के अंत की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली। एक गुरु आलार कलाम ने उन्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाया, लेकिन सिद्धार्थ को वह अंतिम सत्य न मिला। फिर उन्होंने कठोर तप का रास्ता चुना। उन्होंने अपने शरीर को भूखा रखा, सांसों को रोका और इतना तप किया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उनकी आंखें ढंस गईं और चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मन की शांति अब भी दूर थी। एक दिन जब सिद्धार्थ पूरी तरह थक चुके थे, वह एक नदी के किनारे बैठ गए। उनकी नजर पानी की लहरों पर टिकी थी। तभी एक गांव की लड़की सुजाता उनके पास आई। उसने सिद्धार्थ को खीर का कटोरा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने खीर खाई, उनके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि न तो सुखों में डूबना सही है, न ही शरीर को सताना। सत्य कहीं बीच में है, मध्यम मार्ग। उसी दिन सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलता, मैं यहां से नहीं हटूंगा। रात गहरी थी। सिद्धार्थ ध्यान में डूबे थे। उनके मन में संसार के सारे दुख, सारी इच्छाएं और सारी पीड़ाएं नाच रही थीं। रात के पहले प्रहर में उन्हें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ। दूसरे प्रहर में उन्होंने संसार के जीवों के कर्मों और उनके फलों को समझा। और तीसरे प्रहर में जैसे कोई दिया जल उठा। उन्हें समझ आया, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव, और इस दुख से मुक्ति का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। वह सत्य को पा चुके थे। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों को यह सत्य सिखाने में बिताई। वह राजाओं, व्यापारियों, गांव वालों और भिक्षुओं के बीच गए। उनकी वाणी में करुणा थी, उनके शब्दों में शांति। वह सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य सिखाए। उनकी शिक्षाएं जंगल की आग की तरह फैली। लोग उनके पास अपने दुख लेकर आते और बुद्ध उनकी बातें शांत मन से सुनते। एक बार एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मेरे बेटे को वापस लाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जाओ और मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ
जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। मां गांव गांव भटकी, लेकिन ऐसा कोई घर न मिला। वह लौटी और बुद्ध के चरणों में बैठकर रोने लगी। बुद्ध ने कहा, जीवन अनित्य है, दुख को अपनाओ, लेकिन उसमें डूबो मत। उस मां ने बुद्ध की शरण ली और उसका दिल हल्का हो गया। बुद्ध ने अपने परिवार को भी नहीं भुलाया। सालों बाद जब वह कपिलवस्तु लौटे, शुद्धोधन ने उन्हें दूर से देखा। उनकी आंखें गर्व और दुख से भरी थीं। यशोधरा उनकी ओर देखकर खामोश रही। उनकी आंखों में न शिकायत थी न गुस्सा, सिर्फ एक गहरी समझ थी। राहुल, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता के पीछे चल पड़ा। यशोधरा ने भी बाद में बुद्ध की शरण ली। बुद्ध का हृदय उनके लिए हमेशा करुणा से भरा रहा। बुद्ध की यात्राएं अनगिनत थीं। वह मगध, कोसल और वैशाली जैसे राज्यों में गए। वहां उन्होंने राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों से मुलाकात की। बिंबिसार ने बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अपना बांस का उपवन उन्हें भेंट कर दिया। बुद्ध ने वहां विहार बनवाए जहां भिक्षु ध्यान और चिंतन करते। एक बार वैशाली में एक वेश्या आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने बिना किसी भेदभाव के उसका निमंत्रण स्वीकार किया। आम्रपाली ने उनकी बातें सुनी और उसका जीवन बदल गया। उसने अपनी संपत्ति दान कर दी और बुद्ध की शरण ली। बुद्ध के शिष्यों में आनंद, शारिपुत्र और मौदगल्यायन जैसे लोग थे जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनकी हर बात को ध्यान से सुनते और याद रखते। वह बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य बने। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, करुणा और प्रज्ञा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना समझ के करुणा अंधी होती है और बिना करुणा के समझ सूखी। बुद्ध ने स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने कहा, पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं। जो सत्य की खोज करता है वही मेरा शिष्य है। जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध कुशीनगर में थे। वह अब कमजोर हो चुके थे। उनके शिष्य आनंद रो रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, रो मत। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। और फिर एक पुरानी सलाई के पेड़ के नीचे बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी आंखें बंद हुईं, लेकिन उनकी करुणा, उनका सत्य आज भी जीवित है। बुद्ध का जीवन एक ऐसी नदी था जो अपने रास्ते में हर प्यासे को शांति देती गई। उनकी आंखों में संसार के सारे दुख समाये थे और उनके शब्दों में उन दुखों का अंत। वह चले गए, लेकिन उनकी सीख आज भी उन लोगों के लिए रास्ता दिखाती है जो अपने मन की उलझनों में भटक रहे हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने दुखों से पार पाना चाहता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन अनित्य है, लेकिन करुणा और प्रेम अनंत है। अब हम आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। एक प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वक्तव्य है। यह भारत को एक ऐसी सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करता है जिसने विश्व को शांति, करुणा और आत्म जागरूकता का मार्ग दिखाया है। बौद्ध दर्शन, जो अहिंसा, सम्यक दृष्टि और सभी प्राणियों के प्रति समानता पर आधारित है, निश्चित रूप से मानव सभ्यता के लिए एक सर्वहितकारी मार्ग प्रदान करता है। शाह का यह कहना कि भगवान बुद्ध का रास्ता दुनिया के लिए प्रासंगिक है, भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर उजागर करने का प्रयास प्रतीत होता है। यह ऐलान भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और वैश्विक बौद्ध समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। इसके साथ ही शाह ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बौद्ध तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार कर रही है और स्मारकों का निर्माण कर रही है। यह नीति सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और अन्य बौद्ध स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन स्थलों का विकास न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए सुविधा प्रदान करता है,
बल्कि यह भारत को वैश्विक बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। यह कार्य आर्थिक, राजनयिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकता है। इस तरह शाह का यह बयान और सरकार की नीति सतह पर बौद्ध दर्शन के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाती है। शाह और उनकी पार्टी जो बौद्ध दर्शन की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर ऐसी राजनीति करते हैं जो हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देती है। यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति समानता के विपरीत है। बौद्ध दर्शन सामाजिक भेदभाव, वैमनस्य और हिंसा को नकारता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मानवता को एकजुट करने और मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमें लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होना होगा। यदि कोई नेता या दल धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने वाली रणनीति अपनाता है, तो यह बौद्ध दर्शन की भावना के साथ असंगति पैदा करता है। शाह एक राजनेता हैं और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी पार्टी के राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत जैसे जटिल और विविध देश में राजनीति अक्सर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिशीलता पर निर्भर करती है। भाजपा का एक बड़ा वोट आधार हिंदू राष्ट्रवाद से प्रेरित है और यह संभव है कि पार्टी इस आधार को मजबूत करने के लिए धार्मिक पहचान को उभारने वाली रणनीति अपनाए। यदि यह रणनीति धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, तो यह निश्चित रूप से बौद्ध दर्शन की समावेशी और शांतिपूर्ण प्रकृति के साथ टकराव पैदा करती है। लेकिन यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या शाह और भाजपा की नीतियों को केवल ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से देखना उचित है। बौद्ध तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार और बुद्ध के विचारों को बढ़ावा देना अपने आप में सकारात्मक कदम है। इन कार्यों को केवल राजनीतिक लाभ के लिए खारिज करना एक अतिशयोक्ति हो सकती है। यह संभव है कि ये नीतियां सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय हित और वैश्विक छवि को ध्यान में रखकर बनाई गई हों। उदाहरण के लिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड और जापान के साथ मजबूत सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। इस तरह ये नीतियां केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित नहीं हो सकती। इसके अलावा हमें यह भी विचार करना होगा कि बौद्ध दर्शन को अपनाने का दावा करना और उसका पूर्णतः पालन करना दो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी राजनीतिक दल या नेता, चाहे वह कितना भी आदर्शवादी क्यों ना हो, पूरी तरह से किसी दर्शन का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति में व्यावहारिकता और रणनीति की भूमिका होती है। शाह का बौद्ध दर्शन की प्रशंसा करना और तीर्थ स्थलों का विकास करना यह दर्शाता है कि वे इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति, यदि वह धार्मिक ध्रुवीकरण पर आधारित है, तो यह बौद्ध दर्शन के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों से भटकाव को दर्शाती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बौद्ध दर्शन को अपनाने का मतलब केवल धार्मिक अनुष्ठानों या तीर्थ स्थलों का विकास करना नहीं है। बौद्ध दर्शन का सार मन की शुद्धता, सामाजिक समरसता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा में निहित है। यदि कोई दल या नेता इन मूल्यों को अपनी राजनीति में नहीं उतारता, तो उनका बौद्ध दर्शन के प्रति दावा सतही प्रतीत हो सकता है। विभिन्न दलों ने समय समय पर धार्मिक प्रतीकों और विचारों का उपयोग अपनी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में किया है। यह केवल भाजपा तक सीमित नहीं है, लेकिन क्योंकि शाह ने स्पष्ट रूप से बौद्ध दर्शन की प्रशंसा की है, उनकी पार्टी की नीतियों की जांच इस दृष्टिकोण से करना स्वाभाविक है। यदि उनकी राजनीति सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है, तो यह बौद्ध दर्शन की एकात्मक और करुणामयी भावना के साथ असंगत है। अंततः यह प्रश्न कि क्या भाजपा वास्तव में बुद्ध की अनुयायी है या केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका उपयोग करती है, का उत्तर सरल नहीं है। शाह और उनकी पार्टी की नीतियां एक जटिल संतुलन को दर्शाती हैं। एक ओर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करना, दूसरी ओर राजनीतिक यथार्थवाद और सामाजिक गतिशीलता को संबोधित करना। बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास और बुद्ध के विचारों की प्रशंसा करना सकारात्मक कदम है,
जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर उजागर करते हैं। लेकिन यदि उनकी राजनीति धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है तो यह बौद्ध दर्शन के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों से विचलन है। बौद्ध दर्शन हमें मध्यम मार्ग सिखाता है, न तो अंधे समर्थन में पड़ना, न ही पक्षपातपूर्ण आलोचना में। उनके कथन और नीतियां सांस्कृतिक और रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति यदि वह विभाजनकारी है तो बौद्ध दर्शन की गहरी भावना के साथ पूर्ण सामंजस्य में नहीं है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो आदर्श और यथार्थ के बीच के अंतर को उजागर करती है। अमित शाह के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।